वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। जैसे नए साल की खुशी में हम हर साल जो करते हैं, पहले 15 दिन फीस जो है वो कम कर देते हैं। पाकिस्तान के लिए 5000 3000 होती है और बाकी जितने भी मुल्क हैं जहाँ पे जो भी है उसको 50% जो है डिस्काउंट होता है। इससे आप भरपूर लेवल पे फ़ायदा उठा रहे हैं और जितना उठा सकते हैं उठाएं। लेकिन एक मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा टाइम दिया करें ताकि मैं आपका चार्ट प्रॉपर्ली पढ़कर आपसे बात करूँ। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और आज का टॉपिक हमारा जो ट्रांजिट में बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट जुपिटर हाउस चेंज किया था 20 नवंबर को और आज तो सवा महीना उसको होने वाला है। जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा प्लैनेट्स माना जाता है और वैसे भी जुपिटर जो है फलक का सबसे बड़ा सितारा है। अब जुपिटर जो बुर्ज दिलू जो फलक का 11वां घर बनता है वहाँ पे है, जो सतपिशा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में अक्सर जो है शादी की प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जाती है कि अगर 7th लॉर्ड और जुपिटर इधर बैठा हो तो शादी की प्रॉब्लम्स अक्सर फेस होती है। सैटर्न जो कि कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है और राहु और केतु जो है टॉरस और स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। अब जुपिटर की ट्रांजिट एक्वेरियस में अगर हम 12 जोडिक की बात करें, 12 जोडिक में किसी का भी जुपिटर जो है बाय बर्थ कहीं पे भी हो सकता है और सैटर्न भी कहीं पे भी हो सकता है। हमारे यहाँ सैटर्न को बहुत ज़्यादा एक खौफनाक प्लैनेट बना दिया गया है। हम सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन डिप्रेशन जो है वो सैटर्न से ही लेते हैं। 60-70 जो है वो भी सैटर्न का है, ढैया है वो भी जो है सैटर्न से लेते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में बग़ैर सैटर्न के कभी कोई काम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें हर काम के लिए कुछ ना कुछ अमल करना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, तभी कोई चीज़ पॉसिबल होती है। सैटर्न जहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको नहस और एग्रेसिव प्लान भी बताया, कुदरती नहस तो है लेकिन कैरियर का और जॉब का सबसे बड़ा कारक है सैटर्न। यहाँ पर हमारी जॉब, हमारे कैरियर का सबसे बड़ा प्लैनेट्स और सैटर्न 24 जनवरी 2020 से अपने ही घर जोडिक जो कैप्रिकॉर्न है वहाँ बैठा हुआ है। अब आपका कोई भी लगन हो सकता है, आप हमल भी हो सकते हैं, आप विर्गो भी हो सकते हैं, आप सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, आप ल्यू भी हो सकते हैं। लेकिन ट्रांजिट में तो जुपिटर ने एक्वेरियस में आया है। अगर आपके कोई भी लगन हो आपका, अगर सैटर्न एक्वेरियस में ही बैठा हुआ है या जमनाई में बैठा हुआ है या लिब्रा में बैठा हुआ है या ल्यू में बैठा हुआ है, हालांकि ल्यू में कहते हैं कि वो दुश्मन के घर के लिए, जहाँ पे भी हो, अगर इन प्लैनेट्स में आपका बैठा हुआ है सैटर्न, तो जुपिटर का ट्रांजिट में जो कंजक्शंस है, जो जॉब के लिए परेशान थे, अब देखेंगे कि इसी कईयों की जॉब तो लग भी गई होगी और आप देखेंगे कि ये जनवरी के एंड या फरवरी के एंड पे उन्हें कैरियर से रिलेटेड बहुत बड़ा जंप मिलता हुआ नज़र आएगा और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे उसके असरात जो है वो मिलते नज़र आएंगे, बशर्त है कि आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी सेट जैसे मैंने जमनाई में बताया है, लिब्रा में बताया है, एक्वेरियस में बताया है, या ल्यू में बैठा है, अगर वहाँ रेट्रोकेड हुआ तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं, क्योंकि रेट्रोकेड प्लैनेट अक्सर जो है पिछले घर का रिजल्ट देता है। अब देखेंगे मैंने बहुत से चार्ट इसी अरसे में जो है 1.5 महीने में बनाए, जिसमें बहुत से कईयों के जो सैटर्न के साथ ट्राइंग या करान था या सामने थे उनको जॉब्स मिली और कईयों को जॉब की ऑफर्स भी आ गई। तो आपने चार्ट में देखना जो कैरियर से परेशान है, जो जॉब को लेकर परेशान है, तो यहाँ सैटर्न अगर आपके एक्वेरियस में, जमनाई में, ल्यू में और लिब्रा में अगर बैठे हुए हैं तो यहाँ आपको जॉब जो है कैरियर से रिलेटेड बहुत बड़ा जंप मिलता नजर आएगा। और अगर यहाँ राहु बैठा हुआ है आपका एक्वेरियस में, आपके जमनाई में, आपके ल्यू में और आपके लिब्रा में, छात्र सैटर्न भी है, तो ये कंफर्म है कि आपके कैरियर में जॉब तो लगेगी और आपकी ज़िंदगी में चेंज तो आएगा, सडनली चेंज आएगा, लेकिन आपका बैरून मुल्क ट्रैवल भी होगा।
यहाँ वो आपका क्योंकि राहु का ताल्लुक फ़ौरन से है और यहाँ आपका बैरून मुल्क, जो बैरून मुल्क के लिए जाना चाहते हैं और काफ़ी अर्से से डिले है, तो आप देखेंगे कि जिनके यहाँ पर एक्वेरियस में, जमनाई में, ल्यू में, लिब्रा में यहाँ पे प्लान बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे उनको अक्सर ट्रैवल जो है वो होता हुआ नजर है, क्योंकि अप्रैल तक इससे रहना 13 अप्रैल तक, तो 13 अप्रैल से पहले ये चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में करता हुआ जाएगा। तो ट्रांजिट में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत और जन्म का जुपिटर के साथ है, तो अगर एक्वेरियस में बैठा हुआ है या जमनाई में बैठा हुआ है या ल्यू में या लिब्रा में, तो खुशहाली और ज़िंदगी में काफ़ी हद तक खुशहाली बढ़ेगी, फाइनेंशियली मैटर्स बेहतर होंगे, फैमिली की पूरी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ पर होगी जिनका एक्वेरियस में ही बैठा हुआ है, जमनाई में ही बैठा हुआ है, ल्यू में ही बैठा हुआ है और लिब्रा में ही बैठा है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। मेरे पास 2-3 चार्ट आए थे, एक्वेरियस लगन के ही थे और मून उधर बैठा हुआ था, तो सबसे पहले उनसे मैंने जब भी पूछा तो 20 दिसंबर के बाद ज़िंदगी में चेंज आया, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिनका सैटर्न कैंसर का बैठा हुआ था और जुपिटर और राहु जो है वो 9th हाउस में बैठा था और मार्स जो कि नज़र तो आ रहा था कि जमनाई का, लेकिन वो टॉरस के रेट दे रहा था। तो जैसे ही, क्योंकि कैंसर में बैठा हुआ प्लैनेट था, लेकिन असर वो पिछले घर का दे रहा था, जैसे ही 20 नवंबर आई उसने ट्राइंग बनाई, उन्हें जॉब की सबसे बड़ी ऑफर आ गई। तो यहाँ आपने भी देखना है कि जुपिटर का अब ये ट्रांजिट बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जुपिटर 1 साल के लिए आता है, लेकिन यहाँ जुपिटर जो है 13 अप्रैल को निकल जाएगा। एक बहुत बड़ा प्लैनेट्स, बहुत बड़ी मोमेंट्स के होती हैं यहाँ पर। वीनस के साथ आएगा तो घर में खुशहाली, शादी, फाइनेंशियली मैटर्स बेहतर होंगे, व्हीकल्स लेंगे आप। मरकरी है तो आप एजुकेशन दोबारा शुरू कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी, और अपना बिजनेस को भी स्पेंड कर सकते हैं। और अगर यहीं कहीं मार्स बैठा हो तो आपकी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या एक्सीडेंट्स ये ज़रूर हो सकते हैं। और शम्स है तो फादर से तो उनके कैरियर में बेहतरी आएगी या उनके कैरियर में बूस्टअप आएगा या आपको नेम और फेम मिलेगा। मून बैठा होगा तो बदलाव, चेंज आएगा, लेकिन ट्रैवल भी होगा। अगर यहीं केतु बैठा हुआ हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम, अगर खुशहाली के हालात चल रहे थे तो खुशहाली ख़त्म हो के दुख आ सकते हैं। और अगर टेंशन डिप्रेशन चल रही थी, केतु बैठा हुआ, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी टेंशन और डिप्रेशन ख़त्म होते नजर, क्योंकि जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और प्लैनेट्स ज़्यादातर रिलेशनशिप पे काम करते हैं। और अगर यहीं जुपिटर के अगले घर में कोई 7 प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसके बहुत ज़्यादा असर बैठेंगे। पिछले घर में भी अगर फ़र्ज़ कर लें किसी का रेट्रोग्रेड है जुपिटर और पिछले घर में कोई उसका दुश्मन ग्रह बैठा हुआ है या नेक्स्ट प्लैनेट बैठा है, तो टेंशन डिप्रेशन जो है वो फेस कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट कि आप अपने जुपिटर जो है 1.25 महीना होने वाला है जो वहाँ से निकल चुका है, बहुत तेज़ी के साथ अपने रिजल्ट देता भी नज़र आएगा। और 15 तारीख को सन भी हाउस चेंज कर शम्स से निकलकर सैटर्न में आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और मरकरी भी 15 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाता है। मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जो मैंने अक्सर देखा है कि मरकरी जब भी या तो कम्बस्ट हो या रेट्रोग्रेड हो, तो मैंने हमेशा मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर उनसे हो जाता है, ना चाहते हुए भी, जो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आता है। अब मरकरी फिर 15 तारीख को रिजत पजीर हो रहा है, तो देखते हैं कि इस दफ़ा नून लीग की तरफ से क्या कोई ब्लंडर्स जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन आपने देखना है कि आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशंस क्या है, एक्वेरियस में, जमनाई में, लिब्रा में और ल्यू में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, क्या आपकी ज़िंदगी को वो चेंज करने हैं। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि सब एक्वेरियस के साथ एक जैसे ही होगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो देखना पड़ेगा कि आपकी बर्थ कंडीशन कैसी है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जुपिटर एक्वेरियस में ही है। अब आपने देखना है कि आपके एक्वेरियस में, जमनाई में, लिब्रा में और ल्यू में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। शायद आपके प्लैनेट कोई कैंसर में बैठा हो, शायद कोई प्लैनेट आपका प्लैनेट को आपका जमनाई का बैठा हो, कैंसर का बैठा हो, आपका कोई प्लैनेट आपका
स्कॉर्पियो को बैठा हो पर वहाँ पे रजत वज़ीर हो, तब भी आपको ये बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा दे सकता है। अब आपने चार्ट में देखना है क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ आप एंड ऑफ जनवरी के बाद और फरवरी में इसके रिज़ल्ट मिलते हुए देखेंगे, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशहाली ला सकते हैं। और अगर केतु वहाँ पे बैठा हो तो आपकी परेशानियाँ ख़त्म भी कर सकते हैं। और अगर केतु अगर पहले से चीज़ें बेहतर हैं तो पर आपकी बड़ी बहुत सी परेशानियाँ ला भी सकता है, क्योंकि जुपिटर की ट्रांजिट, स्लो मूविंग प्लैनेट्स की ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इस टॉपिक को जारी रखेंगे, आगे भी बात करेंगे और बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी बात करेंगे, सैटर्न के ऊपर, राहु केतु, क्योंकि अभी तीनों बड़े प्लैनेट जो हैं राहु केतु भी हाउस चेंज करने वाले हैं, जुपिटर भी और सैटर्न भी अप्रैल में बहुत बड़ा ये प्लैनेट जो है यहाँ पे चेंज आएगी। फिर मार्स जो है वो भी अब हाउस चेंज करने वाला है जो सैजिटेरियस में आएगा, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन कौन से प्लैनेट जो हैं वो आपके उधर हैं। तो मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।